हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों की प्रकृति का मतलब हमको कह रहा है कि इसका पहले डी निकालना है। डी की वैल्यू क्या आता है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है या जीरो आ रहा है। ये हम एक्सरसाइज 4.1 में बता चुके हैं इसके बारे में, और इसका फॉर्मूला भी हम लिखवा चुके हैं। कह रहा है कि अगर प्रकृति मेरा सही है, यानी कि डी इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रहा है नेगेटिव छोड़ के, तो उसका क्या निकालना है हम लोग को, अस्तित्व निकालना है, यानी कि उसका वैल्यू निकालना है। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखिए मेरा ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा। ए मेरा कितना हो जाएगा 2, बी -3, सी हो जाएगा 5। ए बी सी की वैल्यू हमारा निकल गया है यहाँ पे। अब देखिए, इसको निकालना है, हमको चेक करना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी देखिए कितना है, माइनस का 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, और ये हो जाएगा सी मेरा 5। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 31 होगा। अब देखिए, चूंकि ये नंबर मेरा माइनस में आ रहा है, अगर सिर्फ 31 रहता तब तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये माइनस में आ जा रहा है तो इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम लोग, क्योंकि डी लेस देन क्या है, जीरो है, यानी कि डी का वैल्यू जो है हमारा जीरो से कम है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां देखिए लिखेंगे ए इक्वल टू हमारा 3 हो गया, बी इक्वल टू हमारा -4 रूट 3, और सी इक्वल टू 4 हो गया। अब फिर इसका डी निकालेंगे हम लोग। डी वाई फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखिए, यहां माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मेरा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, और रूट 3 का स्क्वायर जब निकालेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या को 2 बार लिखना। चाहे रूट 3 का निकालेंगे तो देखिए रूट 9 हो जाएगा, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 ये रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ रूट 3 गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, रूट का 9 हो जाएगा। और फिर मेरा ये आ जाएगा 16 48। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम 48, और माइनस का क्या हो जाएगा ये 48। 48 में 48 जाएगा तो 0। ये मेरा 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका अस्तित्व है। लिखेंगे क्योंकि d इक्वल टू 0, इसलिए इसके दो समान मूल होंगे। इसका देखिए अस्तित्व भी है और समान मूल होगा, क्योंकि d इक्वल टू जब 0 आता है तो मेरा इसका आंसर सेम आता है। अब देखिए, जब इसको आगे हम लोग यहां सॉल्व करेंगे, यहां क्या हो जाएगा, अब हम लोग को मूल निकालना है। मूल x इक्वल टू ये क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a हो जाता है। देखिए माइनस बी लिख दिए, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी देखिए मेरा कितना है, 0 है, तो 0 बाई कितना हो जाएगा ये 2, और ए की वैल्यू 3 है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 3, अब प्लस माइनस देखिए रूट 0 मेरा 0 ही होता है, बाई 6 हो जाएगा। अब यहां से इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार 4 रूट 3 प्लस 0 बाई 6, आई को ले लेंगे 4 रूट 3 माइनस 0 बाई 6। यहां सॉल्व करेंगे तो ये 4 रूट 3 बाई 6, और फिर ये 4 रूट 3 बाई 6। इसको जब काटेंगे हम लोग तो ये 2 से 2 दूना 4, और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितना आ गया मेरा, ये हो गया 2 रूट 3 बाई 3। फिर ये हो गया मेरा 2 रूट 3 बाई 3। अब देखिए नीचे से हम लोग 3 को क्या कर देंगे, गायब कर लेंगे। तो गायब मेरा कैसे होगा, यहां से देखिए 2 रूट 3 है,
इस 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3, क्योंकि √3 मेरा √9 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसे लिख लेंगे 2√3/√3 इंटू √3। अब देखिए ये √3 से √3 कैंसिल, ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो यहां मेरा देखिए बच क्या गया, ये हो गया 2/√3, फिर ये एक और बच गया मेरा 2/√3। तो मेरा मूल जो x है वो हो गया 2/√3 और 2/√3। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे हमारा दिया है क्वेश्चन, एबीसी की वैल्यू लिख दिया। अब इसका सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं। इसका सबसे पहले डी निकालते हैं, तो डी वही b² माइनस का 4ac हमारा हो जाएगा। b की वैल्यू माइनस का 6 का होल स्क्वायर और 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ये जाएगा 4 गुना 8, 8 तियां 24, 36 में से 24 जाएगा तो मेरा 12 बचेगा। अब देखिए ये वैल्यू प्लस का आ रहा है, इसलिए इसका अस्तित्व है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d की वैल्यू 0 से मेरा बड़ा है, इसलिए इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम लोग इसका मूल अब निकालेंगे, तो मूल हमारा होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहां से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस और b की वैल्यू मेरा ऑलरेडी -6 है, इसलिए ब्रैकेट लगा लिए, प्लस माइनस √d की वैल्यू 12 है, 2 और a की वैल्यू 2 है। अब यहां से माइनस माइनस मेरा प्लस जाएगा, प्लस माइनस, अब देखिए √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 3 बट्टा में ये हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए ये 4 है, 4 का वर्गमूल जब बाहर निकलेगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2√3 बटा 4। अब यहां जब इसको दोनों में से 2 हमारा कॉमन निकल जाता है, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4। अब यहां देखिए 2 से काट लेंगे तो 2 दूना 4, ये हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, एक वैल्यू देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाला ले लेंगे बाई 2, एक वैल्यू हो जाएगा माइनस का बाई 2, तो यहां लिख लेंगे हम लोग मूल x जो हमारा है सेम चीज हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और फिर 3 माइनस √3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है, देखिए प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। 2 मूल बराबर है यानी कि d इक्वल टू मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, इस हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू मेरा k हो जाएगा और c इक्वल टू 3। यहां लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो मेरा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और d का फॉर्मूला हमारे पास होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां देखिए b की वैल्यू हम लोग बैठा लेंगे k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू देखिए 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहां से ये हो जाएगा मेरा k² माइनस 4 दूना 8, 8 तियां 24 बराबर 0। अब यहां से k² इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहां से अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 24, क्योंकि स्क्वायर जब भी बराबर किधर जाता है तो 2 वैल्यू देता है, एक प्लस का एक माइनस का वैल्यू देता है। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे k इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए प्लस माइनस 24 का क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब 4 रूट के बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। k का यही वैल्यू है जिसके लिए मूल इसका दोनों बराबर होगा, तो यही हमारा नंबर 2। मेरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, हम इसको सॉल्व करके ऐसे कर लिए हैं और यहां से हमने a b c की वैल्यू लिख लिया है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, बोला कि
मूल बराबर है, कंडीशन दिया है मूल बराबर है, तो लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर है। और जब मूल बराबर है तो मेरे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी का मेरा फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी मेरा देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 2 के का होल स्क्वायर माइनस का 4a, ए की जगह हम लोग लिख देंगे के और सी की जगह लिख देंगे 6 बराबर 0। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर, अब माइनस देखिए क्या हो जाएगा 24 के बराबर 0। अब यहां दोनों में से देखिए हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कॉमन निकालेंगे तो 4 और के मेरा कॉमन निकल जाएगा, तो यहां बच जाएगा क्या मेरा, एक ब्रैकेट हो जाएगा के और माइनस का यहां बच जाएगा 6 बराबर 0। अब यहां से कर लेंगे हम लोग, देखिए 6 के बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 0 बट्टा के माइनस 6 हो जाएगा। अगली लाइन में जब लेके जाएंगे हम लोग इसको, के माइनस 6 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0 बट्टा 4 के हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। जब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल टू डायरेक्ट 0 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से ये मेरा 0 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा के माइनस 6 इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां से आगे जब निकालेंगे तो ये k इक्वल टू 0/4 हो जाएगा और k इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहां से k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग k की वैल्यू को 0 कभी नहीं रखेंगे, जैसे ही k की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही मेरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए k का जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा 6 आएगा। तो इसलिए लिख लेंगे k बराबर 6 मेरा आंसर हो जाएगा।